नाज़रीन, मोदी सरकार का मशकूक माइंडसेट, इंतखाबी नाकामी का खौफ और फौज का सियासी ढाल बनाने का खतरनाक कोशिश वो भी हमारे सामने है। इंतखाबी खौफ और भारतीय फौज का सियासी सौदा। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत और इसके इदारों के माथे पर लगे उस कलंक का पर्दा चाक करेंगे, जिसे देखकर अब खुद भारतीय तज्जियाकारों और साबिक फौजी अफसरान की आंखें शर्म से झुक गई हैं। आज हम हकायक को टाइमलाइन की रोशनी में बताएंगे कि कैसे एक शख्स की कुर्सी की हवस, उसके इंतखाबी खौफ और हिंदुत्व के एजेंडे ने भारतीय फौज की रवायती गैर सियासी इमेज को मस्त करके रख दिया। हम बात करेंगे मोदी सरकार के उस मशकूक माइंडसेट की जिसने पेशा वराना मेरिट का गला घोट कर रख दिया, भारतीय फौज को अपनी सियासी ढाल बना लिया। जरा भारतीय सियासत और अस्करी तारीख पर नजर दौड़ाइए। एक वक्त था जब दावा किया जाता था कि भारतीय फौज सियासत से दूर रहती है, लेकिन मोदी सरकार ने उस दावे को मुकम्मल तौर पर जमीन बोस करके रख दिया। हालिया अस्करी तयनातियां इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि दो टोक और भयानक सबूत है कि दिल्ली के ऐवानों में अब तरक्कियां और ओहदे, मेरिट, काबिलियत या मुल्क की दिफा की बुनियाद पर नहीं मिलते, बल्कि इस बात पर मिलते हैं कि कौन सा ऑफिसर आरएसएस की सोच और मोदी की गिरती हुई सियासी साख को कितना सहारा दे सकता है। कहानी शुरू होती है 2024 के हालिया आम इंतखाबात से। नरेंद्र मोदी, जो खुद को नाकाबिले शिकस्त देवता समझता था, जब अपने ही गढ़, अपने ही कले यानी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से इलेक्शन लड़ने गया तो उसके पांव तले से जमीन निकल कर रह गई। वाराणसी में मोदी की मकबूलियत का जो ग्राफ गिरा है, वो इनके वोटों के मार्जिन में जो रिकॉर्ड और शर्मनाक कमी आई है, उसने मोदी सरकार के इस गुरूर को तोड़ दिया है। पूरा हिंदुस्तान उनकी मुट्ठी में है। इस इंतखाबी झटके ने मोदी और अमित शाह को एक शदीद किस्म की सियासत अदम तहफ्फुज़ का शिकार करके रख दिया। जब सियासतदानों को अपने इक़्तिदार डूबता हुआ नजर आता है और वो भी मोदी जैसा फाशिस्ट सियासतदान, तो वो क्या करता है? और रियासत के ताकतवर इदारों को अपनी सियासी ढाल बनाता है। नाज़रीन, जरा इस टाइमिंग और जोग्राफियाई कुर्बत के खौफनाक गठजोड़ को समझिए। ठीक उस इंतखाबी टाइमलाइन के दौरान उत्तर प्रदेश मोदी इलेक्शन लड़ रहे थे और उस पर असरअंदाज होने वाली अस्करी कमांड यानी सेंट्रल कमांड के सरबराह कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। और फिर क्या होता है? इंतखाबी नताइज के फौरन बाद जब मोदी बैसाखियों पर हुकूमत बनाते हैं तो इन लेफ्टिनेंट जनरल साहब पर अचानक मेहरबानियों की बारिश शुरू हो जाती है। उनके पैदर पे गैर मामूली तरक्कियां महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। आप अस्करी तारीख का कोई भी बाब उठाकर देख लीजिए, ये नामुमकिनात में से है कि महज 2 साल के मुख्तसर तरीन अरसे में एक ही अस्करी ऑफिसर को पहले वाइस चीफ, फिर कौमी सलामती काउंसिल का मिलिट्री एडवाइजर और अब सीधा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आला तरीन ओहदों पर बिठा दिया जाए। क्या भारत की पूरी फौज में 1 अरब से ज्यादा की आबादी में कोई और पेशावर और काबिल ऑफिसर नहीं था? बिल्कुल थे, लेकिन उनके पास वो सियासी वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं था जो सुब्रमणी साहब ने उत्तर प्रदेश के इंतखाबी माहौल में साबित किया था। ये तयनातियां इस बात का चीख कर ऐलान करती नजर आती हैं कि मौजूदा मोदी सरकार में अस्करी तरक्कियां कौमी सलामती की जामिन नहीं रही, बल्कि ये सियासी वफादारी, टाइमिंग और जोग्राफियाई कुर्बत की मरहून मिन्नत बन चुकी हैं। ये मोदी सरकार का एक इंतहाई जारिहाना रवैया है और दरअसल भारतीय फौज के चेहरे पर जाफरानी रंग है कि एक सोची समझी साजिश है। आज भारतीय फौज का कमांडर वो नहीं जो मैदान जंग में दुश्मन का मुकाबला कर सके, बल्कि आज का कमांडर वो है जो हुक्मरान जमात को सियासी बहरान को संभाल सके। लेकिन याद रखिए नाज़रीन, जब किसी मुल्क की फौज का काम मुल्क के सरहदों के बजाय हुक्मरानों की गिरती हुई सियासी साख की चौकीदारी बन जाए, तो फिर उस फौज का शिकस्त देने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो निजाम अंदर से ही खोखला होकर गिर जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।